गत्ता स्क्रैप की डिमांड। सर गत्ता स्क्रैप की डिमांड होती कहाँ पे है? ये बहुत अच्छे लेवल पे इसका गत्ते का काम चल रहा है। अगर आप काम करना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही आपने काम सोचा है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और कई लोग जो गत्ते का काम करते वो आज करोड़पति बने बैठे हैं। अब स्क्रैप के मोस्टली जो भी माल जाता है वो सारा कोलकाता वगैरह ज़्यादा जाता है। मतलब इधर जो हब है दिल्ली और कोलकाता, ये मेन हब है। दोस्तों आज हम बात करेंगे गत्ता स्क्रैप की। जी हाँ, गत्ता स्क्रैप के बारे में सबसे पहले समझ लो गत्ता स्क्रैप होता क्या है। जो कि कार्डबोर्ड होता है उसे अपन गत्ता स्क्रैप कहते हैं। और वो गत्ता स्क्रैप इस्तेमाल में कहाँ पे आता है? वो सबसे ज़्यादा एफएमजी प्रोडक्ट्स होते हैं, आपके जितने भी पैकिंग वाले होते हैं, जितने भी एंड यूज़र होते हैं, उनके यहाँ ज़्यादा यूज़ में आता है गत्ता। और मैं आपको बताता हूँ कोई भी कॉपी किताबें वगैरह जितने भी, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेजेस हो, चाहे आप कोई काम कर रहे हो, किसी भी चीज़ में यूज़ करो, उसका गत्ता स्क्रैप का काम होता है। इसलिए वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा इस टाइम डिमांड में। तो चलिए आज बात करेंगे 7 पॉइंट के ऊपर। गत्ता स्क्रैप, सबसे पहले गत्ता स्क्रैप की डिमांड कहाँ पर है, उसके बाद इसकी मंडी कहाँ पर है, उसके बाद इसकी दिल्ली में मंडी कहाँ पर है, इसकी मुंबई में मंडी कहाँ पर है, और इसकी कोलकाता में मंडी कहाँ पर है, बिहार में। जी हाँ, अगर आप बिहार से तो ये वीडियो आपके लिए। वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे कि 7 जगह पे इसकी मंडी कहाँ पर है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो भैया ये स्क्रैप बिजनेस का चैनल है और इसमें आपने ऑनलाइन होलसेल कबाड़ी वाला सुना होगा, वो हमारा ही है। मतलब अगर आपको काम करना है स्क्रैप का तो आप काम को कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो सेव करना, अगर आप नहीं टाइम दे सकते भी वीडियो में पूरा। तो सबसे पहले जान लेते हैं गत्ता स्क्रैप की डिमांड। सर गत्ता स्क्रैप की डिमांड होती कहाँ पे है? सर ये समझ लो हमारे हिंदुस्तान में हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें पैकेजिंग में यूज जरूर करते हैं कुछ भी। सर मैं कह रहा हूँ अगर आपको इसको टॉयज भी देने हैं तब भी आपको उसको पैक करना पड़ेगा। अगर आप किसी को एक मिठाई का डब्बा दे रहे हैं तब भी उसमें गत्ता यूज होता है। अगर आप अपने बच्चों के खिलौने ला रहे हैं तो उसमें भी गत्ता यूज होता है। तो गत्ता एक बहुत बड़ा सोर्स है, इसकी इतनी डिमांड है मार्केट में। और इसके जहां भी एंड यूजर होते हैं उनकी गाड़ी की गाड़ी लगी रहती है बाहर। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि इसकी दिल्ली में मंडी कहां पर है। देखो सर सबसे पहले समझ लो दिल्ली जो एक हब है ना, वो गत्ते का एंड यूजर नहीं है। इसमें चाहिए होता है बहुत बड़ा स्पेस, मतलब इतना बड़ा स्पेस, हजारों एकड़ में जमीन चाहिए होती है काम करने के लिए। तो क्या होता है सर, जब कोई भी फर्नेस वाला दिल्ली में लगा तो पॉल्यूशन तो होता है। गत्ता जब रिसाइकिल होगा तो पॉल्यूशन होगा। तो हमारी जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने थोड़ा सा बैन कर रखा है ये आइटम। तो ये दिल्ली की नज़दीकी मंडी जो कि यूपी है, वहाँ पे सारा गत्ता जाता है। अब वहाँ पे क्या होता है, इस गत्ते का होता क्या है, रिसाइकलिंग होता कैसे है? सर रिसाइकलिंग, ये पहले उसको बिल्कुल गलाते हैं, ये खरीदते हैं, खरीदने के बाद गलाते हैं, उसको पानी में डालते हैं। गलाने के बाद उसका जो पेपर होता है उसको नया पेपर बनाते हैं और फिर जाके वो जो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज काम करती है उनको देते हैं, उनसे फिर रिसाइकलिंग होता है। तो ये पूरा प्रोसेस। अब दिल्ली की जो मार्केट है वो सारी यूपी में। यूपी में कहाँ पे है? मेरठ में, गाजियाबाद में है, ऐसी जगह बहुत सारी मंडी है। और अब आ जाओ अपन दूसरे पॉइंट पे। और ये जितना भी काम होता है मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री एरिया में होता है। जहां भी इंडस्ट्री एरिया होगा वहीं पे ये काम होगा। अब आप ये समझ लो दिल्ली तो हमने बता दी। अब आ जाओ मुंबई। जी हाँ, मुंबई में कहाँ पे मंडी है? सबसे पहले मुंबई में जो मंडी है भिवाड़ी में है, इंडस्ट्री एरिया जो कि एक वेयर हाउसिंग भी है। और उसके बाद धरावी एक स्क्रैप मंडी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका हब है। और ये बहुत अच्छे लेवल पे इसका गत्ते का काम चल रहा है। अगर आप काम को करना चाह रहे हो तो बिल्कुल सही आपने काम सोचा है। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और कई लोग जो गत्ते का काम करते हैं वो आज करोड़पति बने बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है गत्ते का काम सोच रहे हो तो बुरा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए अब चलते हैं कोलकाता की मंडी में। कोलकाता में जो बुर बाजार, जिसे हम बुरा बाजार कहते हैं, वहां पे एक बहुत अच्छा मंडी है। और हावड़ा इंडस्ट्री एरिया, जी हाँ हावड़ा इंडस्ट्री एरिया, वहां पे भी एक बहुत बड़ा हब है मार्केट का। अब टोपसिया मार्केट जो है वहां पे भी एक बहुत बड़ा मंडी। तो देखो ये पूरा एक हब है। और सीरियस बता रहा हूं, आप कहीं से भी हैं, मैं कह रहा हूं आप एमपी से हैं तो एमपी में भी मंडी होगी। आप कहीं से भी हैं तो आप कुछ भी नहीं करना, आपको आप चैट बॉक्स में डालिए कि आप कहां से हैं, वहां की मैं वीडियो ला दूंगा। तो चलिए अब बिहार। जी हाँ, बिहार से अगर आप हैं तो आपके लिए वीडियो है। सर बिहार में बड़ी मंडी तो नहीं है, बाकी लोकल हब है। अब हब कौन कौन से आप ये समझना। सर सबसे पहले पटना, सब्जी बाग,
उसके बाद पटना का सब्जी बाग, ठीक है। और यहाँ पे लोकल डीलर बहुत मिलेंगे आपको स्क्रैप के, उसमें ही गत्ते के मिलेंगे। तो यहाँ पे लोग, अगर आप होलसेल का काम करना चाहते हो, ये लोग क्या है, ये सारा माल अपना या तो पंजाब भेजते हैं या फिर आपका दिल्ली भेजते हैं। दिल्ली में कहाँ पे, यूपी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। अब स्क्रैप के मोस्टली जो भी माल जाता है वो सारा कोलकाता वगैरह ज्यादा जाता है, मतलब इधर जो हब है दिल्ली और कोलकाता, ये मेन हब है। अब ऐसा नहीं मुंबई नहीं, मुंबई है, बट इन सबसे ज्यादा जो हब है वो दिल्ली और मुंबई, दिल्ली और कोलकाता है। तो ये काम आप इजीली कर सकते हो। और मैं आपको बताता हूं, इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। अगर आप ई वेस्ट का काम या फिर आप ये गत्ता काम खोलते हैं, तो दोनों काम में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और आपको इंसेंटिव्स भी देती है। तो आप काम को अगर करने की सोच रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है। और साथ में आप ये समझ लो, आप अपने सिटी स्टेट के रेट कहाँ से जानेंगे। एक एप्लीकेशन आता है इसका, उसका नाम है ऑल प्राइसेस लाइव मार्केट प्लेस, मेटल प्राइस डेली अपडेट और साथ में मेटल नेक्स्ट बाजार। इन तीनों एप्लीकेशन में आप जाके अपने सिटी स्टेट के रेट देख सकते हैं। कोई भी, मतलब अगर आपको कॉपर का चाहिए तो कॉपर का मिलेगा, आपको एल्युमिनियम का चाहिए तो एल्युमिनियम का मिलेगा, और आपको अगर मेटल का चाहिए तो मेटल का भी मिलेगा, और गत्ते का चाहिए गत्ते का मिलेगा, रद्दी का चाहिए तो रद्दी का मिलेगा। ये पूरा डिटेल आपको इसमें मिलेगा। और ये आपके बिजनेस को स्टार्ट कराने के लिए हेल्प भी करता है एप्लीकेशन, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें क्या वैरायटी होती है। गत्ता आपने सोचा, बट गत्ते की क्या वैरायटी है, तो ये सारी डिटेल आपको उसमें सीखने के और समझने को मिलती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी और वीडियो चाहिए तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और अपना नाम और नंबर डालना मत भूलना या फिर कॉल करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।